जय श्री राम, जय हनुमान जी। दर्शकगण, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मेरे स्टूडियो में आई हैं आपके पूर्व परिचित रितु रोहिला जी। ये हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। ये कभी कभी आके मेरा काम भी संभालती है और हनुमान जी की इतनी बड़ी ये भक्त है कि किसी भी गांव, क्षेत्र, मोहल्ले में अगर हनुमान जी की इनको पता लगे कि उसमें कोई विशेषता है, वहाँ ये पहुँच जाती है। आज कई महीनों से लगातार ये बागेश्वर धाम जी की जहाँ जहाँ कथा हो रही है, वहाँ ये जाती हैं, वहाँ रहती हैं। बीच में जब इनको टाइम मिलता है तो आके जरूर आती है, हमारा भी हालचाल पूछ जाती हैं। हनुमान जी की बहुत बड़ी ये भक्त हैं, प्रभु श्री राम का गुणगान करती हैं और बहुत अच्छा गीत वगैरह भी गाती है। हनुमान जी की चालीसा से लेके सुंदरकांड, और इनके परिवार के सारे सदस्य लोग भी करते हैं और अच्छे गाते हैं। पूरा भक्ति का माहौल है इनके घर में, जैसा कि मेरे को ज्ञात हुआ है। और अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि इनके पास तजुर्बा ज़्यादा है। कई बड़े बड़े संत महापुरुषों के पास भी ये जाती हैं और खासकर बागेश्वर धाम की हर कथा में ये विराजमान रहती हैं। तो आप कृपया ये बताइए कि हमारे कोई भक्तगण जो हैं और प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा पाना चाहें तो कौन सा ऐसा आसान, देखिए कलयुग में हर आदमी काफी बिजी है, नौकरी भी करना है, डे बाय डे क्या उनका अपना भी परेशानी है, परिवार भी देखना है। उसमें कम समय में वो क्या करें कि हनुमान जी की भक्ति उन्हें मिले और प्रभु श्री राम की कृपा बरस जाए ताकि उनकी जिंदगी संवर जाए। ऐसा कुछ आप सहयोग बताएं तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं हनुमान जी और रामचंद्र जी के बारे में बता पाऊँ और अभी मेरा बहुत कम अनुभव है। बट हाँ, आप रामचंद्र जी और हनुमान जी के लिए जैसे दोनों, राम जी की पूजा करें तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी की पूजा करें तो राम जी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे हनुमान जी को प्रसन्न करने का तरीका ही श्री रामचंद्र जी का नाम है। सिर्फ अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ऑफिस में बैठे हैं, चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सिर्फ सीताराम 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 आप करते रहिए। सीताराम हनुमान का जप करते रहिए, हनुमान जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि बालाजी में भी जो सालासर बालाजी है, वहां पे भी जो वहां के महंत थे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ सीताराम हनुमान का ही मंत्र जप करते थे। उन्हीं के ऊपर हनुमान जी की एक कृपा हुई और वहां पे बालाजी स्वयं प्रकट हो गए। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सीताराम हनुमान का नाम जप करिए। और अगर आपके पास टाइम है तो कहीं पे भी आप बैठ के या मंदिर में या फिर 5 मिनट का टाइम निकाल के 1 या 3 या 5 हनुमान चालीसा डेली करें। सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा करने से और सीताराम हनुमान का जप करने से ही हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और सबसे, यही कलयुग के देवता हैं, कलयुग के राजा हैं। और सिर्फ हनुमान जी की पूजा ही करने से आपके सर्व काम, जितनी बाधाएं हैं, सब कुछ संकट मोचन, यही सबके संकट हरते हैं और सारी बाधाएं हरते हैं और सारे काम करते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि हनुमान जी नहीं कर सकते। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा करें। ये नहीं कि कुछ दिन उनकी करी, कुछ दिन उनकी करी, श्रद्धा भाव रखिए और श्रद्धा से पूजा करिए। ये नहीं कि मैंने 1 हफ्ता करी, 1 महीना करी तो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट मिलेगा, निश्चित मिलेगा, जरूर मिलेगा। एक इनके विषय में मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। ये दोनों बहनें एक साथ बागेश्वर धाम से घूम के आई थी और मेरे लिए प्रसाद लेके आई थी। और एक वर्मा जी हैं, वो अक्सर हमारे घर पे बैठते हैं, संडे को आके मेरे मदद में बैठे थे। तो हमने इनसे वैसे ही मैंने बोला कि कुछ कथा बताओ जिससे कि भगवान राम प्रसन्न हो। तो ये कुछ बता रही थी, वहाँ से टिप्स लाई थी बागेश्वर धाम की। तो एक कथा बता रही थी, श्री राम की स्तुति बता रही थी। पता नहीं कहाँ से एक बंदर आया और जहाँ ये बैठी थी, जहाँ मैं बैठा था, और बीच में एक साइड में इनकी बहन भी थी, ये वर्मा जी थे, किसी ने देखा नहीं। वो धरती में से निकल गया, आकाश से टपक गया, बैठ के आराम से सुन रहा और वो बैठ के सुन रहा था। किसी ने नहीं देखा कि दरवाजे के अंदर से वो कब आया। अचानक जब नजर पड़ी
तो मैं तो डर के मारे एकदम अचानक जब देखा तो मैंने पैर ऊपर कर लिया अपना दोनों कि कहीं काट न खावे, और साथ में बरवा जी भी उठा लिया। लेकिन ये दोनों बहनें इतने निडर, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मंत्र जाप करा मंत्र और जाप मिठाई करने लगे। खिलाई, आराम से शांति से और ये बैठे और बागेश्वर मिठाई धाम भी के जो खाया। प्रसाद लेके आए थे, कुछ मिठाई और केले वगैरह थे, इन्होंने ये बड़े आराम से लिया। फिर मेरे घर में से वो निकल के मेरे जीने पर बैठ गया। अब बहुत देर तक ये लोग उसके सामने गीत गाते रहे, उसको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने की थी। मैं अपना बचाव करते रहा और वो बहुत देर तक वो बैठा रहा, ये लोग गीत गाते रहे। मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे के बाद ही वो हमारे घर से गया। ऐसे ही एक दिन मैं पूजा कर रहा था, तो पूजा करते करते पूजा समाप्ति के कगार पे था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मेरे मन में उस टाइम एक भाव आई थी, पता नहीं मैं इतना पूजा करता हूँ हनुमान जी मेरे पे प्रसन्न नहीं होते, सुनते नहीं है कि क्या है। अचानक मुझे महसूस सा हुआ कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ है। तब पूजा पूजा करते करते मैंने पीछे ऐसे मुड़ के देखा तो डर सा गया। पीछे जी हनुमान जी विराजमान थे। अब मैं एकदम डर गया कि पूजा में मन ही नहीं लगे। फिर किसी तरह से मैंने अपनी पूजा समाप्त की। फिर वो उठ के फिर जाके दरवाजे से निकल के चले गए। वो कब आए मेरे को नहीं पता चला, लेकिन मैं कृपा माना हनुमान जी की कि आपकी कृपा है। अब मैं थोड़ा सा आपसे 1-2 सवाल पूछना चाहूँगा। बागेश्वर धाम आप जाती हैं तो वहाँ कई तरह के संत वगैरह से भी आपकी मुलाकात हुई है, आपने सेवा भी बहुत की है, घर में भी आपने बहुत की है। हनुमान जी की भक्ति करते करते आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ, आप में कोई परिवर्तन हुआ, आपके घर की स्थिति में कोई सुधार हुआ, आपके बिगड़े काम बने, ऐसा कुछ अनुभव है तो आप कृपया बताएं। बिल्कुल बहुत सारे अनुभव हैं, और जैसे कि मैं मन में जो भी सोचती हूँ चलते चलते, मैं अकेले खुद पहले मैं कहीं नहीं जाती थी, लेकिन जब से मैं हनुमान जी की पूजा तो खैर बहुत टाइम से बचपन से ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब मैं कुछ ज्यादा ही हनुमान जी की पूजा करती हूँ। क्योंकि मुझे जो रिजल्ट जो मैं मन में सोचती हूँ, अगर मैं खड़े खड़े कुछ भी सोच रही हूँ, या फिर मैं सोचती हूँ कि ये काम हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो वो अपने आप ही मतलब मुझे पता भी नहीं चलता कि वो काम मेरा कैसे बन गया। मेरे पास एक नहीं हजारों उदाहरण है कि मैं किस तरीके से बताऊं। और जैसे कि मेरे सिस्टर थी, 1 साल से उसकी जॉब नहीं लग रही थी, तो हम सिर्फ मंदिर गए, बालाजी के मंदिर गए, और मैंने सिर्फ 1 हफ्ते का अनुष्ठान किया, क्योंकि वो काफी टाइम से परेशान हो रही थी कंपनी बंद होने की वजह से। और 1 हफ्ते का सिर्फ सुंदरकांड का अनुष्ठान किया। उसकी मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ था, 1 हफ्ता भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी बीच में उसी दौरान उससे उसी कंपनी से उसका कॉल आ गया। बहुत सारे ऐसे काम है, मतलब जो कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती यहाँ पर। लेकिन मेरे इतने काम बने हैं, एक एक भी काम ऐसा नहीं जो कि नहीं हुआ, और जो भी मैं मन में सोचती हूँ वो सारे काम मेरे बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा से। और मैं पहले बहुत डरती थी कहीं जाने में। अब मुझे ये भी नहीं पता होता कि किस तरीके से मेरे रास्ते बन जाते हैं। जैसे कि मैं कथाओं में जाती हूँ, मुझे किसी स्टेट का कुछ नहीं पता, तो लेकिन हनुमान जी का नाम लेती हूँ और एक दिया लगाती हूँ उनके नाम से कि सिर्फ आप ही के भरोसे में आ रही हूँ, और वो किस तरीके से मेरे रास्ते बनवा देते हैं। मुझे इतनी अच्छी व्यवस्था करा सकते हैं कि मैं खुद अगर करूँ तो भी नहीं हो पाए। तो यही कृपा है हनुमान जी की। मतलब मन में जैसे ही सोचती हूँ, ऐसे मतलब लगता है कि हनुमान जी यही मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरे साथ चल रहे हैं। हर पल हर क्षण में महसूस कर सकती हूँ हनुमान जी की कृपा को। देखिए, मैं थोड़ा सा कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। आप दर्शकगण को बताएं कि किसी किसी विशेष परिस्थिति में आप कौन सा मंत्र हनुमान जी का, चाहे वो हनुमान चालीसा से या सुंदरकांड से या बजरंग बाण से, जहाँ से भी आप लेती हैं, उसका उच्चारण करती हैं तो उसका तुरंत रिजल्ट आपको मिलता है, वो आप बताएं ताकि हमारे दर्शकगण भी उसका लाभ उठा सकें। जैसे कि सिर्फ हनुमान चालीसा को ही आप ले लीजिए, उसमें भी अगर हम संपुट लगा के करें, संपुट जैसे हम अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, कि उसी के अनुसार अगर कोई काम नहीं बन रहा है किसी का या लेट हो रहा है, तो हनुमान चालीसा के साथ एक चौपाई करिए, अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करो और अंतर्यामी, तो अब विलंब काहे कर रहे हैं हनुमान जी, तो कृपा करिए, ये वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो जी, काम में विलम्ब समाप्त काम में होती है। विलंब समाप्त होगा आपका। और जी। अगर कोई काम नहीं बन रहा है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कौन सा ऐसा कार्य है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते? तो हनुमान जी का एक छोटा सा श्राप भी था, तो हम हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाते हैं। तो देखिए, अगर 5 बार या 6 बार आप ये बोलेंगे
तो उससे बहुत जल्दी हनुमान जी प्रसन्न होके देखिए, आपके साथ पूरे ये करते हैं। प्रसंग तब आई थी, सुंदरकांड में शायद वर्णन है, हाँ जी कही रीछपति सनु हनुमाना, जी का चुप साधी रहे बलवाना। हाँ जी हम लोग वैसे ही गा देते हैं, हाँ पवन हाँ तनय बल पवन समाना, समाना बुद्धि विवेक बुद्धि विज्ञान हाँ जी निदाना, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं नहीं होए होए तात तुम पाही। और कुछ बताइए अनुभव। हाँ जी। और जैसे कि अगर किसी के घर में कोई बहुत बीमार है, काफी टाइम से दवाई नहीं लग रही है, तो आप एक कटोरी में गंगा जल लेके और एक माला या फिर हनुमान जी की एक माला ये भी कर सकते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और डेली इस जल को अगर रोगी को पिलाएं तो दवाई भी बहुत जल्दी असर करेगी, और दवाई को हनुमान जी के चरणों में रख के रोगी को दें तो बहुत जल्दी असर करेगी। बहुत खूब, बहुत हाँ सुंदर, जी बहुत अच्छी बात बताई है। और कुछ पास्ट अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो हमारे भक्तगण उसका अनुकरण करें तो उन्हें ज्यादा लाभ मिले। मैं तो अंकल अगर जैसे कि डेली हनुमान राम स्तुति सबसे पहले करती हूँ, हम्म क्योंकि हनुमान जी से पहले राम जी को याद करें तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हम्म तो राम स्तुति प्लस संकट मोचन, क्योंकि वो उनको उनके बल की याद दिलाता है, प्लस हनुमान चालीसा सर। और हनुमान चालीसा करने से ही सारे कार्य बनते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अगर बहुत। किसी के पास टाइम है तो सुंदरकांड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा सोमवार। और हाँ, सात्विक भोजन जैसे कि मांस मदिरा और लहसुन प्याज का परहेज रखें। अगर कोई विशेष मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए, तो जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। देखा दर्शकगण, रितु रोहिला जी का ये छोटा सा उदाहरण दिया। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भरोसा करें हनुमान जी पे तो बहुत अच्छी बात है, और तहे दिल से करें और निस्वार्थी रहें, परोपकारी बने और हनुमान जी की भक्ति करें। प्रभु श्री राम की कृपा अपने आप बरसेगी। जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान जी। जय आपका बहुत बहुत धन्यवाद।